आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस खात्मे की कर दी भविष्यवाणी। नीतीश पर बोले कैप्टन छोड़कर भाग गया टीम को। कांग्रेस से पंजाब गया, बंगाल गया, बिहार गया, यूपी में अखिलेश ने भिखारी बना दिया। राहुल को नसीहत, कांग्रेस में घर का भेदी लंका ढा रहा है, जांच हो। आचार्य बोले इंडिया गठबंधन को मजबूत बना रहे नेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई। इंडिया अलायंस हो गया खत्म। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में फिर सरकार बनाने के ताजा रिपोर्ट घटनाक्रम के बीच बिहार के सत्ता प्रवर्तन के साथ इंडिया गठबंधन के कैप्टन माने जाने वाले नीतीश ने गठबंधन की हवा निकाल दी है। वैसे तो जग जाहिर है नीतीश की बात और कुत्ता की लात का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन नीतीश ने इंडिया गठबंधन के अरमानों पर बिहार में पानी फेर दिया है। दरअसल राजनीतिज्ञों का मानना है जैसे ही राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हुई वैसे ही गठबंधन के लिए अशुभ खबरें आने लगी। पहले तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पंजाब से कांग्रेस को अलविदा कह दिया। जैसे ही ममता को कांग्रेस की बात रास नहीं आई वैसे ही ममता ने भी बंगाल में एकला चलो का नारा दे दिया। अब कांग्रेस की निगाहें बिहार पर थीं, वहां भी नीतीश ने इंडिया गठबंधन को खेल खत्म कर दिया है। अब यूपी की बारी है जहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। हम आपको बताते चलें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए यूपी में आमंत्रित किया है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस को यूपी, बिहार, पंजाब और बंगाल पर घेरते हुए क्या कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं और बहुत वरिष्ठ हैं और उनका इस तरह से इंडिया गठबंधन को छोड़ के जाना, क्योंकि इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख चेहरे थे वो, या यूं कहिए उसके संस्थापक सदस्य जैसे होता है। अब कैप्टन ही इंडिया गठबंधन को छोड़ के चला गया तो ये हमारे लिए तो बहुत दुखद है। लेकिन चिंतन इस बात का करना चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इन्हें पॉलिटिक्स की समझ नहीं है? क्या ये सहयोगी दलों का सम्मान करना नहीं जानते हैं? क्या ये उनसे ठीक कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं? क्या ये राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को ठीक ब्रीफ नहीं कर पाते हैं? भाई पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हमें दिखा दिया, ममता जी ने बंगाल में दिखा दिया, अखिलेश जी ने भिक्षा स्वरूप जैसे भीख में देते हैं ना 11 सीट देने की बात, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पे लड़ेगी और समाजवादी 70 पे लड़ेगी। अब बिहार नीतीश कुमार जी ने पलटा ही मार दिया, पूरा तख्ता पलट कर दिया, पूरब से पश्चिम हो गए। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए या उसको जो कोऑर्डिनेट करने के लिए जो भी नेता काम कर रहे थे, मैं आदरणीय खड़गे जी से और राहुल जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मोड़ आया जो नीतीश जैसा व्यक्ति जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा था वो हमें छोड़ के चला गया। पर अब सवाल कहाँ रहा भाई, यानी कि आपका अलायंस टूट गया, खत्म हो चुका है इंडिया अलायंस। देखिए ये सब का जो हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची है। और इसमें मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है कि इसके कहीं ना कहीं इसके कई कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, एक तो राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना और राहुल गांधी जी की यात्रा को पंचकों में शुरू करना। हिंदू शास्त्रों में जब पंचक लग जाते हैं, जब 14 तारीख को उन्होंने यात्रा शुरू की तो पंचक लग चुके थे, उसमें इतनी बड़ी लंबी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कोई दैवीय प्रकोप है और हुई है वही जो राम रचि